आज हम एक और बिजनेस की बात करने वाले हैं। उस बिजनेस को एक्सप्लेन मैं आप सभी के लिए करूंगा। सबसे खास बात इस बिजनेसमैन की कि बचपन से ही इस बिजनेसमैन को एक प्रॉब्लम थी, एक बीमारी थी दिमाग की, जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। हो सकता है उसका और भी कोई डेफिनेशन होता हो, लेकिन यहां हम ये समझेंगे कि वो बीमारी होते हुए भी ये फर्नीचर की दुनिया में अपने फील्ड में इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया कि पूरी दुनिया में इसके स्टोर हैं। हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम दिमाग से भी साधारण व्यक्ति हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, उसके बाद भी हम बिजनेस नहीं करते। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बिजनेस करने से रोक रही है? आज के वीडियो में ये मोटिवेशन आपको मिलेगा। इसी तरह की और सक्सेस स्टोरीज के लिए, बिजनेस एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज बात होगी ऐसे बिजनेसमैन की जिसने 6 साल की उम्र में ही बिजनेस करना सीख लिया था। इस बिजनेसमैन ने कई बिजनेस में हाथ आजमाए और फेल हुआ। मान के चलिए फेल होना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस के स्टोर में इनका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा नहीं बिकता, यानी कि फर्नीचर सबसे ज्यादा नहीं बिकता, बल्कि एक फूड आइटम इनके प्रोडक्ट से ज्यादा बिकता है और वो अभी तक 15 करोड़ बेच चुके हैं। यानी कि अगर उस फूड आइटम का रेट $1 भी है, मान के चलिए, तो अभी तक $15 करोड़ वो उस फूड आइटम को बेच के कमा चुके हैं और वो इनका मेन प्रोडक्ट नहीं है। जो बिजनेस आज मैं आप सभी के सामने एक्सप्लेन करूंगा वो है एक स्वीडिश कंपनी आइका। ये अपने सस्ते, अफोर्डेबल, रेडी टू असेंबल फर्नीचर बनाने के लिए जानी जाती है। बड़ी बात यह है कि इनकी ब्रांड मार्केटिंग की कहानी, बिजनेस मॉडल और मार्केटिंग टेक्निक बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। दुनिया भर में इस फर्नीचर रिटेल कंपनी के 771 स्टोर्स हैं, यानी कि 471। कंपनी का 75 कारोबार इन्हीं स्टोर्स के जरिए आता है। फर्नीचर रिटेल कंपनी आइका भारत में 7 साल पहले पहुंची थी। इन दिनों ये फिर से मार्केट में है, फिर से चर्चा में है, फिर से न्यूज में है। क्यों? क्योंकि इनके नए स्टोर्स ओपन होने वाले हैं। अगले साल तक दिल्ली और गुड़गांव में आइका के स्टोर्स नए वाले खुल जाएंगे। अब आइका के मालिक की कहानी कैसे शुरू हुई थी? जब हमारे यहाँ 6 साल का बच्चा मिट्टी खा रहा होता है, टॉफियों के लिए झगड़ रहा होता है, प्लास्टिक वाली पेप्सी पीने के लिए माँ बाप से रो रो के रुपए मांग रहा होता है, उस उम्र में आइका के जो मालिक थे उन्होंने पहली बार बिजनेस कर लिया था। छोटी छोटी माचिस की डिबियाएं बेचकर उन्होंने सीखा था बिजनेस का ट्रिक। अब वो क्या है, आइए जानते हैं। आइका फर्नीचर रिटेल कंपनी की नींव इसके फाउंडर इग्वांग कैम्परेड ने रखी थी। ये स्वीडिश नाम है, नॉर्वेश नाम है, थोड़ा सा हो सकता है आपको याद ना हो, तो बार बार मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ 6 साल की उम्र में ही कैम्परेड ने कमाना शुरू कर दिया था। ये बाजार से माचिस उधार खरीदते और घर घर जाकर बेचते। जो पैसे आते उससे वो अपना पुराना उधार चुकाते। इस तरह 6 साल की उम्र में उन्होंने माचिस बेचकर बिजनेस के दांव पेच सीख लिए थे कि कैसे बिजनेस चलता है। वाह! अब सोचिए कितना डिफरेंस है हमारी सोच में और बाहर के लोगों की सोच में। मैं मानता हूं पढ़ाई बहुत जरूरी है, बड़ी बड़ी डिग्रियां बहुत जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाई में हम आधी जिंदगी गुजार देते हैं। अब एजुकेशन सिस्टम पर कुछ बोलूंगा तो देखिए विवाद हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं कि आइका फर्नीचर स्टोर में फर्नीचर के नाम भी बड़े खास होते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके स्टोर में आदमी बाद में आएगा, लेकिन जब आप अपनी मार्केटिंग करेंगे, जब आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे, तो जब आप अपने प्रोडक्ट्स के नाम रिवील करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो वो इतने अट्रैक्टिव होने चाहिए कि लोग उसके बारे में बात करें। ये समझने की जरूरत है कि जब लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपको अपने दिमाग में जगह देंगे यहां पे, तो आप उनकी जेब में अपने आप पहुंच जाएंगे। इसी बात पर ऐसे ही बिजनेस एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम बात करते हैं आइका के सबसे खास बात की, उनके प्रोडक्ट के नाम। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि इसके जो मालिक हैं इंग्वार कैम्परेड, उनको डिसलेक्सिया था, उनको चीजें समझने में, याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट्स के नाम ही स्वीडिश चीजों के ऊपर रखने शुरू कर दिए। कैसे? इस वीडियो में आगे चलते हैं। स्वीडन में रहने वाले इग्वांग कैम्परेड डिसलेक्सिया से पीड़ित थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिसलेक्सिया की वजह से दिमाग के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से इंसान किसी चीज को पहचान नहीं पाता है, बातों को याद नहीं रख पाता है। इस बीमारी के बावजूद छोटी उम्र में ही कैम्परेड ने अलग अलग तरह के बिजनेस में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था कि कभी ये करके देख लिया, कभी वो करके देख लिया, उससे फेल हुए तो ये शुरू कर दिया, उससे कुछ सीख कर आए, फेल हुए लेकिन कुछ सीख कर आए तो उन्होंने दूसरे बिजनेस में आजमाया। इन्होंने पेन बेचा, घड़ियां बेची, इंपोर्ट करी, चीजें दूसरे देशों से मंगवा कर अपने देश स्वीडन में बेचना शुरू किया। इस दौरान उन्हें फर्नीचर के बिजनेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आया और 17 साल की उम्र में उन्होंने आइका को रजिस्टर करवा लिया। रजिस्ट्रेशन के लिए कैम्परेड ने अपने पिता से मिले इनाम के पैसों का यूज किया, इस्तेमाल किया। कितने पैसे मिल गए थे यार पिताजी से इनाम में?
अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। यूरोप में उस समय सस्ते फर्नीचर का चलन बहुत तेजी पर था। कैम्परेड ने कम कीमत पर भी फर्नीचर की क्वालिटी पर ध्यान दिया, फर्नीचर की क्वालिटी बनाए रखी। यहां यह बात सीखने लायक है कि सस्ते दाम लेकिन क्वालिटी मेंटेन। इसके साथ ही डिसलेक्सिया पेशेंट कैम्परेड ने प्रोडक्ट के नाम रखने में एक स्ट्रेटेजी अपनाई। कंपनी के प्रोडक्ट्स के नाम यानी कि फर्नीचर के नाम स्वीडिश प्रॉपर नाउन पर रखे गए। कंपनी में बाथरूम आइटम जितने भी होते हैं वो नदियों झीलों के नाम पर रखे गए। इसी तरह बेडरूम और लिविंग रूम के फर्नीचर्स के नाम, उन प्रोडक्ट्स के नाम नॉर्वे के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो जगह होती हैं, जैसे हमारे देश में भी कई सारी जगह हैं, उसी तरह नॉर्वे की जो इंपॉर्टेंट जगह होती हैं उन जगहों के नाम पर बेडरूम, लिविंग रूम की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम रखे गए। 1950 की शुरुआत तक आइका ने खुद को सस्ते फर्नीचर बनाने वाली कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया था। कंपनी ने फर्नीचर को लाइफस्टाइल से जोड़ा। लोगों को ऐसा लगने लगा कि फर्नीचर सिर्फ जरूरत नहीं है, इसे स्टाइल स्टेटमेंट में भी खरीदा जा सकता है। तो लोगों ने वहां स्टाइल स्टेटमेंट, दूसरों से अपर दिखाने के लिए पैसा खर्च किया। इसी का फायदा उठाकर आइका ने आसानी से असेंबल हो जाने वाले फर्नीचर बनाए। कंपनी ने फ्लैट पैक फर्नीचर पहली बार 1950 में लॉन्च कर दिए थे और 1956 से ये दुनिया भर में पॉपुलर हो चुके हैं। रेडी टू असेंबल की तर्ज पर यानी कि उसी के बेसिस पर फ्लैट पैक हाउस भी ऑफर करना शुरू किया। यानी कि आपने एक फ्लैट खरीदा, हम उसमें लाके आपका फर्नीचर रख देंगे, आप हाथों हाथ उसको खोल लीजिए, असेंबल कर लीजिए, बहुत आसान हो जाता है। बॉक लॉक नाम से ये रिहायशी कॉन्सेप्ट स्वीडन और यूके में आज भी चल रहा है। अब सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि ये कंपनी फर्नीचर से ज्यादा अपने एक फास्ट फूड को बेच के इतना पैसा कमा लेती है जितना फर्नीचर बेच के नहीं कमाती है, ये क्या चीज थी? अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं और ये चीज़ समझना चाहते हैं बिजनेस की, तो इस चैनल को ऐसी ही और बातें सीखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइका का हर स्टोर शहर से बाहर होता है। आइका ये चाहता है कि जब लोग फर्नीचर देखने निकलें तो वो सिर्फ एक ही दिमाग लेके निकलें कि मुझे फर्नीचर खरीदना है। ऐसा नहीं कि चलो 1 किलो शक्कर भी ले आते हैं, एक काम करते हैं, एक सोफ़ा भी ले आते हैं, हमें कुछ बच्चों के कपड़े खरीदने, कुछ बच्चों के लिए गेम खरीदने, वो भी ले आते नहीं। आप ये सोच के निकलिए कि मुझे आइका में जाके फर्नीचर खरीदना है। अब वो जब शहर से दूर बनाते हैं तो उसका क्या कारण है, इस वीडियो में आगे बताऊंगा। आइका के जो स्टोर हैं वो शहर के बाहर होते हैं। आइका का हर स्टोर में आपको कैफे और रेस्टोरेंट मिल जाएगा। आपको जानकर बहुत अजीब लगेगा कि आइका में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट फर्नीचर नहीं है, बल्कि उनके रेस्टोरेंट में, उनके कैफे में एक मीट बॉल बनती है, वो लोग खाते हैं। आइका हर साल कैफे में 15 करोड़ मीट बॉल बेचता है। मैंने आपको हिसाब बताया था ना वीडियो के शुरू में। आप मोटा मोटा मान लीजिए सबसे कम रेट अगर वो 80 रुपए की भी होती है, यानी कि $1 की, तो वो 15 करोड़ बेचते हैं। 15 करोड़ डॉलर तो उन्होंने सिर्फ मीट बॉल बेच के बना लिए। और उनका मेन प्रोडक्ट भी नहीं है मीट बॉल, फर्नीचर है उनका मेन प्रोडक्ट। दरअसल ये कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। वो चाहती है कि जब लोग खरीदारी के लिए आएं तो कुछ खाने पीने के लिए बाहर ना जाएं। और बाहर जाएंगे भी कैसे, क्योंकि शहर से 10-10 किलोमीटर दूर, 15-15 किलोमीटर दूर, 12-12 किलोमीटर दूर आइका के स्टोर होते हैं। तो आप सिर्फ कुछ खाने पीने के लिए तो वापस शहर में नहीं आएंगे, वापस स्टोर में नहीं जाएंगे कुछ खरीदारी करने के लिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वहां के कैफे की क्वालिटी भी इतनी अच्छी होती है कि लोग फर्नीचर खरीदने नहीं, कभी कभी सिर्फ कैफे में कुछ खाने के लिए ही आइका के स्टोर जाते हैं। अब यहां पर यह बात आती है कि जो उन्होंने बड़े बड़े वेयर हाउस ले रखे हैं आइका ने, उसमें वो सामान कैसे सजाती है, सामान कैसे रखती है, इसके लिए भी आइका ने एक स्ट्रेटेजी अपना रखी है। वेयर हाउस के आकार वाले आइका के स्टोर में घर के फर्नीचर, बेड, पिलो और भी अन्य जो सामान है जैसे कि कुर्सियां, मेज, सोफा, उन्हें बहुत अलग तरीके से सजाया जाता है। लेआउट इस तरह का होता है उस वेयर हाउस का, आइका के वेयर हाउस का, कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करके उनसे सामान खरीदें। वहाँ पे स्टोर्स में आगे जाने के रास्ते दिखाए जाते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं, एरो लगे होते हैं कि अगर आपको सोफ़ा खरीदना है तो इस साइड जाइए, अगर आपको पिलो खरीदना है तो इस साइड जाइए, ताकि कस्टमर हर सामान के सामने से गुजरे। अगर मुझे सोफे से लेकर बेड खरीदने जाना है तो बीच में जो कुर्सियां रखी होंगी, जो रिक्लाइनर रखे होंगे, जो मैट्स रखी होंगी, जो पिलो रखे होंगे, मैं उनके सामने से भी गुजरूंगा। और मैं जब उनको खूबसूरती से देखूंगा तो मुझे वो बहुत पसंद आएंगे और मैं उन्हें खरीद लूंगा। कस्टमर हर सामान के सामने से गुजरे और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करे, ये आइका की स्ट्रेटेजी होती है। अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड में। वीडियो के एंड में मैं हर वीडियो से और हर बिजनेस से निकल के जो खास पॉइंट्स आते हैं उस बिजनेस को समझने के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे ज़रूरी चीज़,
दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज के बिजनेस और वीडियो से हमने निकाले हैं, जो हमें इस वीडियो से सीखने को भी मिलेंगे। अपना सामान सस्ता रखो, लेकिन अगर पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ साथ क्वालिटी भी दे दिया आपने तो बस आपका काम हो गया मजे ही मजे। दूसरा पॉइंट, अपने बच्चों को बचपन से ही फाइनेंशियल एजुकेशन दें, उसे नौकरी पाने के लिए पढ़ाई ना करवाएं। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो बिजनेस एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।